राजस्थान के बजट को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट ऐतिहासिक होगा। सशक्त राजस्थान, समृद्ध, विकसित, अग्रणी राजस्थान, इसके अलावा विकसित राजस्थान के ध्येय वाला ये बजट पेश किया जाएगा, जिसमें गांव, गरीब, किसान की समृद्धि वाला बजट पेश होगा। ऐतिहासिक बजट होगा। सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान, इस ध्येय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान में गांव, गरीब, किसान की उन्नति और समृद्धि वाला बजट है। नए जो सांसद बने हैं उनको भी बुलाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से आ रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सभी विधायक यहां पर कांग्रेस के मौजूद हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं कि निजी होटल में ये बैठक चल रही है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दशरथ सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, कल बजट पेश होने वाला है और उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। कौन कौन इसमें पहुंच चुके हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए, अभी की ताज़ा अपडेट प्रभात यही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। जयपुर के अंदर एक निजी होटल के अंदर ये बैठक रखी गई है और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। खास तौर में अगर बैठक की बात करें तो कल राजस्थान विधानसभा के अंदर भजन सरकार का जो बजट पेश होना है उसको लेकर रणनीति इस बैठक के अंदर चर्चा की जा रही है। खासकर सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की जाएगी उन घोषणाओं को कैसे काउंटर करना है विधानसभा के अंदर, वो विस्तृत चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर हो रही है। बैठक में मौजूदगी का जहां तक सवाल है तो नेता प्रतिपक्ष जुल्ली, पीसीसी चीफ के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी हो, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल हो, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। खासकर इस बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से अब तक कोई काम नहीं किए गए। जनमानस से जुड़े चाहे मुद्दे हों, बिजली, पानी, शिक्षा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कल सरकार अच्छा बजट लेकर आएगी, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोताही बरतेगी या बजट घोषणाएं धरातल पे नहीं उतरेगी तो उसके खिलाफ कह सकते हैं कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, सड़क से सदन तक। तो कल सदन के अंदर भी कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी बजट को लेकर, उस पर इस बैठक में विस्तृत चर्चा हो रही है। और चर्चा के बाद में खासतौर पे अलग अलग जो विभाग हैं उसकी जिम्मेदारी विधायकों को दी जाएगी। विभागों से जुड़े जो घोषणाएं होंगी उन घोषणाओं के पीछे कितना पैसा सरकार की तरफ से कह सकते हैं निर्धारित किया जाता है, कितना नहीं, या भविष्य में उन घोषणाओं को लेकर कैसे काम होगा, उसको लेकर एक विस्तृत चर्चा इस बैठक में होगी। और फिर अलग अलग जो विधायक हैं उनको अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी कि फले विभाग के अगर किसी प्रकार की घोषणाएं होती हैं या सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर काउंटर कैसे किया जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति होगी। प्रभात, कितनी देर तक ये बैठक चल सकती है दशरथ, क्योंकि कल ही बजट पेश होने वाला है। अब रणनीति तय करने को लेकर पहले जितनी भी बातें हुई हैं उनके अलावा ये आखिरी एक तरह से मोर्चाबंदी कही जा सकती है विपक्ष की तरफ से।
हाँ, देखिए अभी बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, 15 मिनट के करीब इस बैठक हुए हैं, तो हो सकता है कि 1 घंटे के करीब इस बैठक में चर्चा हो। और खास तौर पे इस बैठक के अंदर कुछ विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कई पहली बार जो विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर विधानसभा के अंदर कैसे सवाल लगाया जाता है, कैसे क्वेश्चन उठाया जाता है, कैसे ध्यानाकर्षण सवाल लगाया जाता है, उसको लेकर भी उनको प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। कांग्रेस के जो सीनियर विधायक हैं उनकी तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके सामने जो जो सवाल होंगे उनको कह सकते हैं आंसर भी उनको दिए जाएंगे। इस बैठक के बाद शाम को 7 बजे कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी प्रभात यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। उनका यहाँ सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया है और खास तौर पे इस बैठक के अंदर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद हैं। उनका भी इस बैठक के बाद जो सम्मान समारोह होगा उसमें सम्मान किया जाएगा, क्योंकि वो राजस्थान के प्रभारी थे और खास तौर पे गुरदासपुर पंजाब की जो सीट है वहां से वो चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो इस बैठक के बाद सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रहेगा। प्रभात, एक आखिरी सवाल, ये सिर्फ कांग्रेस विधायकों की बैठक है या फिर इसमें इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे अमराराम और अगर हम बेनीवाल और इनकी सबकी बात करें वो भी इसमें शामिल है, सिर्फ ये प्योरली मतलब खालिस तौर पर सिर्फ कांग्रेस के विधायक की बैठक ही है? देखिए ये जो बैठक है ये विधानसभा फ्लोर की बैठक है, तो विधानसभा के अंदर जो बजट कल आना है सरकार का उसको लेकर ये बैठक रखी गई है। तो इसमें सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को न्योता दिया गया था और कांग्रेस के विधायक ही शामिल हो रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सदन के अंदर उसको लेकर विशेष मंत्रणा इस बैठक में होगी, लेकिन इसके बाद जो कार्यक्रम है उसमें कह सकते हैं बुलावा भेजा गया है। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जो लोकसभा के अंदर पहुंचे हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल की बात करें या फिर राजकुमार रोत की बात करें, इनको लेकर इसमें कह सकते हैं उनको न्योता दिया गया है। अब वो आते हैं नहीं आते एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बैठक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायक शामिल हैं। प्रभात, बहुत शुक्रिया दर्शक, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल